भगवान शंकर की कुछ अद्भुत बातें आप सुन रहे हैं, सुन लीजिए। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि सूर्य गत्वा महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत्। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब भी कभी पड़ता है तो शुद्धि काल में फिर जब शंकर जी का अभिषेक किया जाता है तो एक अभिषेक का फल करोड़ अभिषेक के बराबर होता है। जैसे सूर्य ग्रहण पड़ा उसके बाद मोक्ष काल होता है, जिसमें सूर्य ग्रहण के बाद स्नान किया जाता है, स्नान के बाद पूजा पाठ किया जाता है, उसमें जप किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। उस मोक्ष काल में भगवान शिव का जो अभिषेक किया गया है कोटि गुणम भवेत, शिव महापुराण में लिखा है, उसका फल करोड़ गुना होता है। हो सकता है मुझे बाद में ध्यान न रहे बोलने के लिए, ये जरूर आप याद करके रखना। जब भी कभी सूर्य चंद्र ग्रहण पड़े तो मोक्ष काल में स्नान करने के तत्पश्चात तत्काल भगवान महादेव का अभिषेक करें, शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाएं, क्योंकि भगवान महादेव का वो रुद्रा अभिषेक है, सीधे 1 करोड़ गुना रूप धारण कर लेता है। उसका वर्णन किया गया, लिंग वेरम चमे तुल्यम यताम लिंग मुत्तम। भगवान महादेव कहते हैं कि जो नित्य मेरे शिव पिंडी पर अभिषेक करता है वह मेरा ही रूप हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन कर लेना और मृत्यु लोक में उसका दर्शन कर लेना जो नित्य मेरी शिव पिंडी का अभिषेक करता है, महारुद्राभिषेक करता है, वो साक्षात मेरा ही रूप होता है। यहाँ तो ये वर्णन किया गया है कि जैसे किसी व्यक्ति का नित्य मंदिर जाने का और उसका एक नियम है, एक संकल्प है, किसी कारणवश और वो मंदिर चूक गया और मंदिर नहीं पहुँच पाया, उस व्यक्ति ने यदि ऐसे व्यक्ति का दर्शन कर लिया जो नित्य महारुद्राभिषेक करता है तो मंदिर दर्शन की उसकी पूर्ति हो जाती है, उसका संकल्प खंडित नहीं होता। इतनी बड़ी प्रभावता है भगवान शंकर के रुद्राभिषेक की, इतनी बड़ी महिमा। कल आप सबके दर्शन कर करके ये लग रहा था कि हमने 12 ज्योतिर्लिंग क्यों, हमने तो 125 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लिया, सब महादेव की तरह ही लग रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था, इतना सुंदर वातावरण, इतना बढ़िया नज़ारा, इतना आनंद, जिस आनंद को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तस्मा लिंगम परम पूज्यम बैरा तपे मुमुक्षु भी। शंकर जी के ऊपर बेर चढ़ाने से मोक्ष मिल जाता है। महादेव के ऊपर बेर, हर चीज का चढ़ाने का विधान है इसमें। बेर शंकर जी के ऊपर पूजिएत उपचारेशः, वर्णन किया गया है कि मत पदम सुलभम भवेत, उनके लिए मेरा स्थान दुर्लभ स्थान है, वो सुलभ हो जाता है। बेरा दप मुमुक्षवी, बदरी बन, बदरी बेर को ही कहते हैं, बेर की इतनी बड़ी महिमा है। तो ये न के न प्रकारेण हम इन देवी देवताओं को मानते रहें तो इनमें ही हमारा कल्याण छिपा हुआ है। गंगा जल की बात बड़ी अद्भुत कही गई है। गंगा जल तत्रैव ब्रह्म विष्णुभ्याम चारितः शंकरः पुरा, शंकर की पुंडी के ऊपर जो गंगा जल चढ़ाते हैं, शीघ्र ही गंगा जल चढ़ाते हुए ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों की पूजा एक संग हो जाती है, क्योंकि गंगा तीनों के पास है। ऐसी गंगा है जो तीनों के पास है, ये तो आपको भी पता है, तीनों देवताओं के पास गंगा है। ये तो आप जानते ही हैं, मैं व्याख्या क्या करूं, तीनों के पास गंगा है। नहीं है, आप बताइए, नहीं है? है। एक के कमंडल में गंगा है, एक के चरणों में गंगा है और एक की जटाओं में गंगा है। गंगा तीनों के पास है। जिसके कमंडल में गंगा है वो बहुत बड़ा पंडित है, विधाता ब्रह्मा। जिसके कमंडल में गंगा है वो ब्रह्मा जी हैं। बढ़िया ब्राह्मण, बढ़िया साधु बिना पात्र के नहीं चलता, कमंडल लेके चलता है, उसमें जल संग लेके चलता है। ब्रह्मा के कमंडल में गंगा है। और वर्णन भी है ग्रंथों में, जिस समय लोग गंगा जी नहाकर जल गंगा जल लेके आते हैं उस समय साक्षात उनका विग्रह ब्रह्मा जी का विग्रह होता है, ब्रह्मा जी का शरीर होता है, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल में गंगा है। जब आप पानी में से निकलते हुए आते हुए हैं तब घुटने के नीचे गंगा जी तलवों में दिखती है। उस समय गंगा स्नान करने वाली की देह साक्षात विष्णु रूप होती है। जब कोई डुबकी लगाता है तो उस समय उसका रूप साक्षात महादेव का होता है,
क्योंकि महादेव के सिर के ऊपर गंगा है। और जब डुबकी लगाई जाती है, जब भी कभी कोई पर्व में डुबकी लगाएं, मैं निवेदन करता हूं कि माताओं के लिए घुटने से ज़्यादा पानी हो तो जलाशय में अंदर प्रवेश करने के लिए वर्जितता बताई गई है, लेकिन ये जरूर निवेदन किया गया है कि घुटनों तक जहाँ पानी है वहाँ माताएं पर्व का पूरा फल प्राप्त कर लेती हैं जब उस जलाशय में वो डुबकी लगाती हैं। पानी सिर के ऊपर से निकलना चाहिए। पर्व काल में तो पानी कितना सुंदर वर्णन किया गया है ग्रंथों में। माताओं के लिए कुछ निश्चित दिन बताएं जिसमें ही वो अपने सिर के बाल धोती है, श्राद्ध पक्ष में वो अपने केस नहीं धोती है, और भी कुछ ऐसे विशेष पर्व हैं जिसमें वो अपने केस नहीं धोती। लेकिन जब वो गंगा स्नान करती है, ऐसे कोई पर्व में वो नदी स्नान कर रही होती है, तब उसको हमारे ग्रंथों ने एक सौभाग्य दिया है, डुबकी लगाकर स्नान करने का सौभाग्य मात्र शक्ति को दिया है। ये तो चंचुला की कथा में भी था कल, हो सकता है मैं ना बोल पाया हूं। स्नान का तो पूरा फल तभी है जब बाल भीगने चाहिए, डुबकी लगा करके पानी ऊपर से निकल जावे। बड़ा अद्भुत वर्णन है। ऐसी गंगा है जो तीनों देवताओं के पास में। जब गंगा को पात्र में लेके चलते हो तब आपका रूप ब्रह्मा का रूप होता है। जब आप निला रहे होते हो भगवान को गंगा जल से, आप विष्णु के रूप में, क्योंकि भगवान नारायण महादेव को रोजाना गंगा जल से स्नान कराते हैं और एक कमल का फूल, भगवान नारायण महादेव को रोज कमल का फूल चढ़ाते हैं। ग्रंथ में तो ये लिखा है कि 1000 फूल चढ़ाते हैं नारायण महादेव को, कमल के फूल 1000 फूल। इसी से महापुराण में आगे कोटि रुद्र संहिता में वर्णन है। माइक खोलो भाई। तो एक दिन भगवान शंकर को लगा कि थोड़ी भक्त की परीक्षा कर लें। शंकर जी परीक्षा के लिए उतारू हो गए और भगवान ने एक कमल का फूल उसमें से उठा लिया। अब नारायण चढ़ा रहे थे तो लास्ट में वो एक फूल कम पड़ गया। भगवान ने देखा कि ये फूल कहाँ चला गया, ये तो मेरा संकल्प खंडित हो रहा है, अब कहाँ जाऊं। तो भगवान को लगा कि मेरी आंखें भी कमल जैसी ही हैं, साधुओं ने बहुत बार कहा है मुझसे, तो क्यों नहीं संकल्प की पूर्ति के लिए मैं अपनी एक आंख महादेव के ऊपर चढ़ा दूं। ऐसा आप मत कर बैठना। हाँ, तो भगवान नारायण ने जैसे ही आंख निकालने के लिए हाथ आगे के लिए बढ़ाया और उसी समय पिंडी फाड़ कर भगवान महादेव प्रकट हो गए। कहा सरकार रुकिए, तुम्हारी परीक्षा के लिए फूल मैंने चुरा लिया था, ये लो अपना फूल, आज से और एक तुम्हारा नया नाम हो गया। क्या? लोग तुमको कमल नयन के नाम से जानेंगे। कमल के लिए तुमने अपना नयन निकालने की कोशिश करी, आज से तुम्हारा नाम कमल नयन होगा। नारायण को ये नाम कमल नयन है, ये भगवान शंकर ने ही तो। राम जी ने तो गंगा जल चढ़ाते, नारायण गंगा जल से भगवान महादेव की पूजा करते हैं। बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालिए, तीर्थ जल से जल का दोष समाप्त हो जाता है, कपूर डालने से जल का दोष समाप्त हो जाता है। ताजी पानी मिल जाए ठीक है, ना मिले तो बासा पानी भी पूजा के प्रयोग में लिया गया है। बासे पानी में थोड़ा गंगा जल डाल दें, थोड़ा सा कपूर डाल दें, उसमें जल का दोष समाप्त हो जाता है। पूजा करते समय जिस समय आप अपने आसन पर जब आप जल डालते हैं, पृथ्वी को वंदन प्रणाम करते हैं, यदि उस स्थान पर किसी ने कभी लेट बाथरूम भी किया होगा तो जमीन का दोष उसी समय समाप्त हो जाता है जिस समय आप अपने आसन के नीचे पानी छोड़ देते हैं। पृथ्वी त्वा धृतालोके, धरती माता को वंदन प्रणाम करके फिर ही तो आसन लगा के पूजा में फिर बैठते हैं। उस जमीन का, उस स्थान का दोष समाप्त हो जाता है। तो बड़ा अच्छा वर्णन देखो कितना सुंदर लिखा है। शिवरात्रि ऋतुख्याता तिथि रेशा मम प्रिया। ये शिवरात्रि तो कल निकल गई है, लेकिन भगवान शंकर जी ने जो अद्भुत बातें कही हैं, कहा कि वो मेरे अपने परम हो जाते हैं, जो मेरा उत्सव मनाते हैं, मेरी शिव महारात्रि मनाते हैं। भगवान बोले मेरे निमित्त दान करते हैं। सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज को पूछा, आप बताएं शंकर जी कौन से दान से प्रसन्न होते हैं? महादेव। महादेव कैसे करे देवता?
अन्नदानस्य विज्ञेयं भूर्लोके परजन्मनि। ये कुछ बातें लिख लोगे तो आपके काम में आ जाएंगी। एवं सतेभ्यो विप्रेभ्यो भानुवारे ददन्नर सहस्रवर्षमारोग्यम सर्वलोके समश्नते। हाँ हाँ, आनंद हो गया। इसमें वर्णन किया गया है जो रविवार के दिन 100 ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह कभी रोगी होकर मौत को प्राप्त नहीं होता। ये इससे पुराण में लिखा हुआ है। रविवार के दिन सूर्य देवता का दिन है। जो रविवार के दिन स्पष्ट लिखा है अन्नदानस्य विज्ञेय भूर्लोक परजन्मनि अन्न दत्त्वा शतं वर्ष आरोग्यादिमसुन्नते सहस्रवर्षम आरोग्यम सर्वलोके समनुष्यता। एवं सतेभ्यो विप्रेभ्यो भानुवारे तदन्नरा। भानुवार कहते हैं रविवार को, इतवार को। उस दिन यदि 100 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जावे तो व्यक्ति बीमार होकर मौत को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा सूत महाराज सोनक्षियों के माध्यम से हमें और आपको बता रहे हैं, वर्णन कर दिया गया। सोमवार आदि वारों में अन्नदान के फल की महिमा बताई गई। अन्नदान करने से मनुष्य को दूसरे जन्म में उसे पुनः भूलोक की प्राप्ति होती है, वो भूत प्रेत नहीं बनता। ये उपवास इसलिए तो किया जाता है, जिस दिन आपने रोटी छोड़ी है उस दिन का अन्न गरीबों के, जरूरतमंद लोगों के काम में आ जाए। उपवास की प्रथा इसलिए ग्रंथों में बताई। आपके भाग्य की 2 रोटी तो खा लेते होंगे एक दिन में, नहीं खा पाते? हाँ, ज्यादा बोल दिया है। आप तो खाते ही कहाँ हैं, बस सूंघ लेते हैं देवताओं की तरह। मैं तो कहूंगा कि 2 रोटी आप खाते हैं, व्रत वाले दिन 2 रोटी आपने छोड़ दी। एक उदाहरण के तौर पर उसका 1.5 गुना हिसाब लगा लो पूरे साल का। ग्रंथों में तो ये लिखा है कि आपकी बॉडी का जितना वजन है हर साल उतना अन्न जरूरतमंद लोगों के काम में पहुंचना ही चाहिए, उनके पेट में पहुंचे। आपको मालूम है तुलादान करने से रोग नहीं पनपते, आरोग्यता मिल जाती है, जीवन मिल जाता है। ये तुलादान की महिमा है हमारे ग्रंथों में, जिसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। यहाँ इस ग्रंथ में भी उसके लिए बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं। कहा गया है कि जो लोग अन्नदान करते हैं भूलोक की अगले जन्म में भी उनको प्राप्ति होती है। 7 वारों में 10 ब्राह्मणों को अन्न का दान करने वाले लोगों को बहुत बड़ी आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से 100 ब्राह्मणों के लिए बात मैंने आपको बोल दी। 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान देने से 10,000 वर्ष तक यह जीव भगवान के चरणों में रहता है। कोई जरूरतमंदों के लिए क्षत्रियों के द्वारा, सूरता के द्वारा कमाया गया धन उसको बड़ा शुद्ध माना गया। वैश्यों के द्वारा व्यापार और कृषि के द्वारा कमाया गया पैसा उसको बहुत शुद्ध माना गया। कभी आपके मन में, कारोबारी लोगों सुनो, कभी आपके मन में ऐसी बात ना आवे अरे हमने तो धंधा करके पैसा कमाया है, बिजनेस व्यापार करके पैसा कमाया है, पता नहीं भगवान इसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। इसमें वर्णन है कि वैश्य वाणिज्य के द्वारा और कृषि के द्वारा जो धन प्राप्त करता है वह धन उसका पवित्र शुद्ध है, शुद्ध है। ब्याज लेने का अधिकार वैश्य के अलावा और किसी को नहीं है। टैक्स लेने का अधिकार राजा के अलावा और किसी को नहीं है। ये तो हमारे ग्रंथ साक्षी है इस बात के। ब्याज भी एक लिमिट में, एक सीमा में। ब्याज वैश्य का वाणिज्य बताया गया, ब्याज उसका व्यापार बताया गया। साधु तो जड़ सहित खत्म हो जाएगा यदि वो ब्याज लेगा तो। वैसे तो भगवान की कृपा से मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हाथ उठा करके कह सकता हूं मैंने अपने जीवन की आज की आयु तक कभी किसी से 1 रुपया ब्याज का नहीं लिया। जरूरतमंद लोग ले गए होंगे पैसा, उन्होंने वापस दे दिया होगा, हो सकता है।
लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो बढ़िया लोग हैं, वो हमसे कभी कर्जा ना मांगे, क्योंकि हमारा पैसा अच्छा नहीं है, हमारे पास जो भी है वो बढ़िया नहीं है। लोगों ने कैसे कैसे अपने में से बचा करके, ये दान का पैसा है, ये ठीक नहीं है। पुजारी का पैसा, मंदिर का गोलक का पैसा, ऐसी स्त्री जिसकी मांग का सिंदूर उड़ गया है, उस नारी का पैसा, ये पैसा यदि कहीं ये हड़प लिया गया, मार लिया गया, तो ये छाती फाड़ देगा, ये फेफड़े फाड़ करके बाहर निकलेगा। तो यहाँ ये बात मैंने इसलिए बोल दी है, 8 दिन में 2-4 फोन तो ऐसे आ ही जाते हैं, और 5 लाख से नीचे मांगते नहीं। भैया मेरे पास तो 5,000 भी नहीं है, मैं भगवान की गद्दी पर बैठा हूँ। मैं ये कहूँ कि मेरी तरफ से 5,000 रुपया मेरे पास, अब मैं कुछ करता तो हूँ नहीं, तो आएगा कहाँ से। मैंने तो सोचा था कि पत्तल बनाने वाली एक मशीन लगा लूँ। सही बोल रहा हूँ मैं, झूठ से परहेज रखता हूँ। अहमदाबाद से मशीन भी मंगा ली, वो चली नहीं, भूसा गोदाम में पड़ी है गौशाला के में। सोचा था कि महीने में 1,500 रुपये का जो भी कोई खर्चा होगा तो हम और मुकुंद दोनों मिल करके और कुछ पत्तल बना लिया करेंगे, बाजार में बेच दिया करेंगे। सत्य जो मैंने सोचा वही बता रहा हूँ आपको। मुझे बड़ा परहेज है आपके पैसे से। जितना आपको देने में जल्दी होती है, उतना ही जल्दी मुझे आपको रसीद दिलवाने में जल्दी होती है। मैं बहुत हृदय से इस बात को बोल रहा हूँ। कभी भी कोई मुझसे ये ना कहे कि महाराज हमें 5 लाख रुपया दे दे, क्योंकि यहाँ तो जो है वो गौ माता का है। लोगों ने कैसे कैसे अपने खर्चों में से कटौती करके वो दिया है। वो पैसा धर्म के लिए बढ़िया है, वो और किसी के लिए वो कभी शुभ हो ही नहीं सकता, बढ़िया हो ही नहीं सकता। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की, कोटेश्वर नाथ भगवान की। वैसे मशीन चालू हो जाती पत्तल बनाने वाली तो आप सहयोग कर देते, कोई दोना बनाता, कोई पत्तल बनाता, कोई उसका चरखा चलाता, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा, वो नहीं चली। छोटी सी ली थी 76,000 रुपए की, रुपया और चला गया, जैसे तैसे तो इकट्ठा किया, वो चला गया पूरा, वो टूट टाट गई रास्ते में ही, वो बनी नहीं, चली नहीं। ये मैं आपको इस बात के लिए भी स्वस्थ करूंगा, इस देश में कहीं आपने मुझ जैसे आदमी के सामने जो भी कुछ रख दिया होगा, सौगंध भगवान की, वो भगवान के ही काम में लगा होगा, उसके लिए कहीं कोई दूसरी जगह नहीं। मुझ जैसे लोग, बड़ी बड़ी बातें इसमें लिखी गई है। क्षत्रियों का टैक्स का पैसा शुद्ध है, ब्राह्मण को दक्षिणा में मिला हुआ पैसा बड़ा शुद्ध है। हाँ, भगवान की कृपा से मैं ब्राह्मण भी हूँ। हाँ, बालाघाट में तो पता नहीं मुझे क्या क्या बना दिया था वहाँ के लोगों ने। हर 4 दिन में मेरी जाति बदल देते थे वहाँ पर, अखबार में खूब छपता था। हाँ, हर 4 दिन के बाद एक अखबार पढ़ के आता था। उस अनुष्ठान में मुझे 13 जाति वाला, मैंने कहा चलो ठीक है, लोगों ने मुझे बढ़िया बनाया हुआ, लोगों ने मुझे क्षत्रिय बनाया हुआ, लोगों ने मुझे कपड़े धोने वाला बनाया हुआ। हाँ, लोगों ने मुझे बाल काटने वाला बनाया हुआ। हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है, ये सब चीज़ें, सब बातें मुझे मिल रही हैं, लेकिन ये सब चीज़ों से वो कोई और नहीं थे, वो ब्राह्मण लोग थे। शेर में आलस्य न हो और ब्राह्मण में एक दूसरे को देख करके जलन न हो, तो सतयुग को ब्राह्मण धरती पर उतार देगा, लेकिन ये जलता है दूसरे से, इसके अंदर बहुत बड़ी कमी रही। ये उसको देख करके खुश नहीं होता। मैं ब्राह्मण की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण की पूजा करता हूँ, मैं उसे वंदन करता हूँ, मैं ब्राह्मण बच्चों के चरण छूता हूँ, इनके अंदर मैं ईश्वर का दर्शन करता हूँ। मेरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है, लेकिन ये मुझे कष्ट होता है, मुझे जहर 5 बार दिया गया, लेकिन भगवान की कृपा से मैं जिंदा हूँ।
मुझ जैसा आदमी स्वप्न में भी कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, स्वप्न में भी सोच भी नहीं सकता, बिगाड़ना तो बहुत होता है। लेकिन नहीं हजम होता, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। आचार्य राममोहन शास्त्री जी बोल रहे थे एक दिन, कहते हैं महाराज जी आपके प्रवचन से ब्रह्मत्व के आदर में बहुत बड़ी ऊंचाई मिली है। मैं नजफगढ़ में था, दिल्ली में एक जगह पड़ती है नजफगढ़, एक दिन का प्रोग्राम था वहाँ, कौन सा था, ऋषियों का विज्ञान था, क्या था, ऐसा कुछ था, वो मेरी बहन बता रही है, ऋषियों का विज्ञान। तो वहाँ मैं एक मंदिर में गया था, 2-3 मंदिर में गया, एक खाटू श्याम मंदिर में गया, एक मंदिर में और गया था। तो हाँ, और एक बुलंदशहर में भी एक पुजारी जी बोले महाराज जी मंदिरों में लोग आते ऊंट की तरह मुंह उठा करके चले जाते, लेकिन हम कुछ समय पहले से देख रहे हैं कि वो परिक्रमा लगाते हैं, पुजारी जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं टीका लगा दो, पाम छूते हैं, दक्षिणा देते हैं। हमसे नहीं रहा गया और हमने पूछ लिया कि पहले तो तुम कभी प्रणाम करते ही नहीं थे और आजकल तुम नीचे झुक करके प्रणाम करते हो, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि हमने कौशिक महाराज की कथा में सुना है, जो मंदिर के पुजारी को प्रणाम नहीं करता उसको मंदिर दर्शन करने का कोई फल नहीं है। ये मुझे पुजारी जी ने बात, लेकिन भाग्यहीन वो लोग हैं जो पुजारियों को नौकर मान लेते हैं। घर की सब्जी बज्जी मंगाएंगे पुजारियों से, पता नहीं वो पुजारी लोग भी कैसे हैं, लंपू चंपू। उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाएंगे, वो तो अध्यक्ष है, मंदिर का प्रधान है, जाना पड़ेगा। अरे पुजारी को पुजारी के हिसाब से समझो, वो बाप दादाओं का नौकर नहीं है। पुजारी का पैसा, मंदिर का पैसा, चंदे का पैसा, यहाँ संस्थानों को चलाने वाले लोग बैठे हों, भूखे रह लेना, उपवास करके रह लेना, चंदे का पैसा अपने घर में मत आने देना, ये बहुत खतरनाक है। ये फेफड़े फाड़ देगा, ये खत्म कर देगा आपके पैसे से। मुझे इतना भय है जितना कि अच्छे ब्राह्मण को शराब की दुकान से भय है, बढ़िया ब्राह्मण को जितना शराब की दुकान से भय, बिजली के तार से जितना भय है समझदार व्यक्ति को, मुझे आपके धन से उतना भय, अपने लिए, खुद के लिए। और इन सेवा कार्यों के लिए तो आपका धन साक्षात धर्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। तो हम जैसे लोगों को तो कभी ब्याज खानी ही नहीं चाहिए, उनके पास इतना पैसा होना ही नहीं चाहिए तो पैसा ब्याज पर जा होना ही नहीं चाहिए। बड़ी सुंदर सुंदर बात कही, क्षत्रियों पर टैक्स का पैसा, वैश्य के पास व्यापार का पैसा, ब्राह्मण के पास दक्षिणा का पैसा, दान का नहीं दक्षिणा का, दोनों में अंतर है। आप मेरे माथे पर तिलक कर देते हो, घर में बुला करके मत्था टेक के दे देते हो, उसके ऊपर मेरा अधिकार है। यहाँ जो भी कुछ चढ़ा गया, आरती पूजा में जो चढ़ाया, उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, वो ग्रंथ का है। ब्राह्मण के पास वही जो उसको भोजन दक्षिणा में, उसको कपड़ा लत्ता जो मिल गया उसमें, उसके ऊपर ही बस उसका अधिकार है। माताओं को पति के हाथ से मिल गया, सासू ससुर के हाथ से मिल गया, और माताओं को अपने पियर से जो मिला है वो अति पवित्र है। से पुराण के अंतर्गत आपको साड़ी मिली आपके पियर से, और वो साड़ी आपने अपनी ननद को दे दी। आप ये समझ लो कि सांवरिया ने भात भर के जो पुण्य कमाया होगा, एक साड़ी ननद को देख करके उतना पुण्य आपने दे करके इतना पुण्य कमा लिया। लेकिन आजकल की देवियां इतनी होशियार हैं, चम्मच भी छिपा के रख देती हैं, हमारे पापा ने दी है, किसी की निगाह भी ना पड़ जाए उसके ऊपर। एक कथाएं बड़ी समझदारी की बात करती हैं, हम समझ लें। स्त्री नाम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम, तथा लिखा है उसको माँ बाबूजी के द्वारा, पति के द्वारा, सासू ससुर के द्वारा जो मिला है
वह उसके लिए बहुत शुभ है। गवादीनाम द्वादशानाम चैत्रादिशु यथाक्रम, ग्वारियों को गैया की सेवा करते हुए उसको जो पगार मिली है उसके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। संभूय वा पुण्य काले दध्यादि सृष्ट समृद्ध है, पुण्य काल में पर्व काल में 12 चीजों का किया गया दान व्यक्ति को मुक्त कर देता है। से पुराण में वर्णन है, भगवान कृपा करे ये 12 चीजों का दान करने का सौभाग्य पुण्य आपको प्राप्त हो जाए। ये आप लिख लें, जब कभी मन हो, जहाँ हो तहाँ हो, ये कर लेना अपने जीवन काल में। इस 12 दान, इसको अति दान में कहा गया, इस 12 दान के बिना दुनिया छोड़ के मन जाना। श्लोक बोल रहा हूं, फिर तो मेरी बात मानी जाएगी। वर्तमान के कथावाचकों में सबसे ज्यादा श्लोक बोलता हूं, छाती ठोक के कह रहा हूं, अभिमान से नहीं, बिल्कुल निराभिमान से। संस्कृत हो सकता है उतनी आपकी समझ में ना आती होगी, लेकिन मैं उसका जब व्याख्यान करता हूं, श्लोक बोल करके कोई बात कहता हूं, तो नीचे से लगता है कि बात पक्की कही जा रही है, इसमें मिलावट नहीं है बिल्कुल। आप ये संस्कृत के श्लोक सुनने में बोर तो नहीं होते हैं? हा? अरे होते हो तो गर्दन यूं करो, नहीं होते तो यूं करो। बोर होते हो तो ना सुनाऊं फिर। कथाओं का आनंद संस्कृत में, ये देव भाषा है। ये तो दूध में केसर समझ लो बिल्कुल एकदम। कितना सुंदर, एक ही श्लोक में 12 दान बता दिया। गो भूतिल हिरण्याज्रवासो धान्य गुणानि च रौप्यम लवड़ कुस्मांडम कन्या द्वादशकम तथा गौदाना धत्त गब्बेन गोमयोनोपकारिणा धन धान्याधाश्रतानाम दुरितानाम निवारिणा। 12 दानों में सबसे पहला दान है जिसका वर्णन किया है, गौ भूतिल हिरण्या। सबसे पहला है गोदान। गौ माता के दान को बहुत बड़ा दान बताया। आप बेटी के विवाह में 50 लाख रुपया खर्च करते हैं, यदि बेटी के विवाह में कन्यादान में गोदान नहीं किया तो कन्यादान की पूर्णता नहीं है, नहीं है, नहीं। माता पिता का इतना लिया है, पूर्वजों का इतना लिया है, बच्चे उस ऋण से तब उऋण होते हैं जब वो माँ बाबूजी के लिए गोदान कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को गोद रूप गया हो, गोद जानते हैं आप? हाँ? मान लिया जाए मामा जी को कोई संतान नहीं थी, वो हमारी मम्मी से मांग के ले गए, वहाँ तो गोत्र भी जाकर के बदल गया। मामा नाना नानी इनकी जो संपदा किसी भी प्रकार को इससे किसी को जो भी कोई मिली है, तो भैया उस धन का दोष तब समाप्त होगा जब उसका कुछ भाग गौसदन में, देवालयों में, अनाथों की सेवा में लगे। नहीं तो ये पैसा बड़ा खतरनाक बताया गया है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये। इसलिए तो कृष्ण इतने समझदार निकले, बड़ा रोए। वो क्या नाम था उनका, वो मथुरा के राजा जो जेल में डाल दिए गए थे, क्या नाम था उनका? उग्रसेन। उग्रसेन जी भारी रोए, कहने लगे कन्हैया लाला तुम ही गद्दी के मालिक बन जाओ। कृष्ण ने कहा नाना जी तुम्हारी अमानत तुम्हारे ही लिए समर्पित हो, हम तो भूखे रह लेंगे लेकिन हमें थिर की संपदा नहीं चाहिए हमें। और भगवान ने नहीं स्वीकार किया, राम जी ने नहीं किया। और इन कथाओं को पढ़ते पढ़ते भैया हमने भी स्वीकार नहीं किया। हमें भी 100-100 बीघा में आश्रम मिले, बाबा जी मरासू धरे, सुबह शाम कल परसों अदरसों मरने वाले का सिग्नेचर करा लो, ये तुम्हारा, इसके महंत तुम। मैंने कहा तुम मरो भले ही अपनी राजी से, लेकिन लोग यही कहेंगे कि ये इसने मार डाला संपत्ति के लिए। इसलिए हम तो पेड़ लगा करके छाया लेंगे। बड़ी बड़ी इस जीवन में ये सब चीजें मिली, कहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी। आज भी मेरे पास में भवानी मंडी से एक लेटर पत्र है, वो मैं यहाँ लेकर के आया नहीं हूँ, अभी मैं भिवाड़ी में था राजस्थान में।
250 बीघा जमीन है, मंदिर से लगी है, मंदिर तुम संभाल लो, यहाँ गौशाला बना लो, ओ बड़ी बड़ी चीजें। लेकिन भैया अपने पुरुषार्थ के द्वारा कपाट खोलकर, मैं अपने लिए नहीं, मैं आप सबके लिए। एक श्रीमान बड़े खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे, हमने कहा कैसे इतने प्रसन्न हो रहे हैं? कहा लल्लू की सगाई करी है। मैंने कहा ये भी कोई विशेष काम है क्या? बेटे की सगाई तो दुनिया करती है। कहा हमारे यहाँ संबंध कुछ विशेष हुआ है, हमारे बेटे का संबंध विशेष हुआ है। हमने कहा क्या विशेषता है? ऐसी जगह से संबंध हुआ है जहां लड़की को भाई ही नहीं है। मैंने कहा तो इसका अर्थ? मेरा तो दिमाग भी नहीं पहुंच सकता वहां जो वो बोले। आप समझ गए होंगे वो क्या बोले। वो बोले कि लड़की को भाई नहीं है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम है। ये दूसरों को मार करके धनवान बनना चाहते हैं? नहीं, कभी नहीं। पुरुषार्थ के द्वारा उत्थान के कपाट खोलिए। यहां 12 बातों को बताया गया है। गौ, आपके पास फार्म हाउस है, आपके पास जगह है, इतनी जगह है, आपके पास कोई ऐसी जगह है, यहाँ कृषक लोग भी बैठे हुए हैं, गाय रखो, ज़्यादा नहीं तो एक गैया रखो। एक गैया का दूध निकलेगा, भगवान का अभिषेक होगा, पूजा पाठ होगा, बच्चों को मिलेगा। दूध 2 ही है, या माँ का या गौ माता का। ये बोतल के तो ऐसे ही है। हाँ, वैसे भी कहा जाता है पिया है दूध माँ का तो आ जा मैदान में, और बोतल का पिया है तो क्या खा आएगा। एक बच्चे की माँ मर गई, सगरे रोए वो हंसे। पड़ोसन ने कहा बेटा मम्मी मर गई तू रोता नहीं? बोलता है तो नकली थी, असली मम्मी तो बोतल है, जब बोतल फूटेगी तब रो लूंगा। बोल भी सही रहा। एक गाय को जगह दे दो, आसपास गौशाला है, वहां से गौ दुग्ध लो। गौ माता का दूध मिल जाए, 10,000 वर्ष तक व्यक्ति बूढ़ा नहीं हो सकता, ऐसा देवी भागवत में लिखा हुआ है। मैं गैया का दूध इसलिए पीता हूं क्योंकि बूढ़ा नहीं होना चाहता, इसलिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत करी है ना, अभी बहुत कुछ करना है, इसलिए गाय का दूध पीता। और गाय का दूध पी करके भूख प्यास कुछ नहीं लगती। मैं तो भरी गर्मी में, मैंने अपने 26 वर्ष के काल में कभी व्यासपीठ पर पानी नहीं पिया, कभी बग्गी पर पानी नहीं पिया, कलश यात्रा में, शोभा यात्रा में पानी नहीं पिया। किसी ने देखा हो तो बताए। गाय के दूध का अपनी महिमा नहीं, मैं गाय के दूध का प्रभाव बता रहा हूं। गाय का दूध हार्ट को कमजोर नहीं होने देता, गाय का दूध मरीज नहीं होने देता। कि गाय के दूध की विशेषता है। ये कोई बात है? 22 महीना हो गया, एक दिन के लिए कथा नहीं रुकी। इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसमें पूरी गौ माता की कृपा है। गाय की, और ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपके घर में भी गाय की बात चल करके आप बड़े जमींदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कोई सज्जन मुझे बता रहे थे हमारे पास 219 बीघा जमीन है। मैंने पूछा गैया का? गैया तो हमारे 24 किलोमीटर में नहीं है। मैं तो सुन के हैरान था, 24 किलोमीटर में गैया नहीं? बोले जब भी कभी चौका लीपना हो तो 75 किलोमीटर दूर से गोबर मंगाया जाता है। जमीन है 225 बीघा और आसपास गैया नहीं है। गाय का विस्तार होना चाहिए, नहीं तो युवान पीढ़ी बिखर जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। यजन बंद हो जाएंगे, अकाल दुकाल पड़ जाएंगे। मंदिरों की बहुत बड़ी महिमाएं, बहुत चीजों की बहुत बड़ी महिमाएं है, लेकिन गौवंश का रख रखाव व्यक्ति को गोपाल बना देता है, भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। तो 12 चीज आपके हाथ से निकले, उसमें पहले नंबर पर है गाय और दूसरे नंबर पर है धरती, भू। आपके यहाँ कोई चिकित्सालय बनता है, कभी कभी एक बारात घर बना दो, जिसका पुण्य मैंने पढ़ा है। बारात घर जहां पर बर और वधू की भामरें पड़ती हैं, एक गृहस्थ की सीढ़ी पर पाम रखते हैं। ऐसे बहुत परिवार हैं जिनको अपनी बेटी को ब्याहने के लिए पैसा नहीं। एक बारात घर बना दो, क्या बोलेंगे सीधे अर्थ में, मैरिज होम आपकी भाषा में। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदीवादी हैं, तो हमें तो बारात घर ही अच्छा लगता है बोलने में। तो उन बेटियों की शादी वहाँ से हो जाए जिनके माता पिता उन कन्याओं का विवाह करने में असमर्थ हैं। मुझे तो लगता है 1000 यज्ञ से भी बढ़ करके ये पुण्य होगा। ऐसा यदि है व्यवस्था अपने अपने गाँव में, क्षेत्र में, नगर में, मोहल्ले में, जिनके पास है उनसे लो, उनको मत छोड़ो। मैं ऐसी कथाएं करता हूँ
सेठों के ऊपर छोड़ता नहीं हूं, जिनके पास नहीं है उनसे लेता नहीं हूं भैया। बुरा तो नहीं कर रहा, जिनके पास है उनसे नहीं लेंगे तो ये गौशालाएं कैसे चलेंगी। मैंने ऐसी कथाएं बहुत करी हैं और कर भी रहा हूं। या आश्रम का डीजल पेट्रोल पूरे हिंदुस्तान में मुझे कोई सुन रहा हो, गौ माता के लिए कथा कराए ईमानदारी से, 1 टका नहीं लूंगा, कथा के माध्यम से 1 करोड़ रुपया तुम्हारी गौशाला के लिए छोड़ करके आऊंगा। 1 करोड़ रुपया, हाँ, बात में दम होगी तो बिल्कुल होगा। ये गाय भूखी नहीं मरनी चाहिए। अस्पताल के लिए, गौशाला के लिए, बेटियों के विवाह के लिए किया गया सत्कर्म अनंत गुना फलदायी है, अपने आप में अनंत गुना फलदायी। तो गो भू धरती ऐसे कहीं काम में आ जाओ, यदि है तो ऐसे काम में आ जाओ। तिल हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, हिरण्य सोना, बेटी के विवाह में 25 लाख रुपया 50 लाख खर्च करते हो, नगदी भले ही कम रह जाए, नाभि के ऊपर स्वर्ण बेटी को दीजिए, नाभि के नीचे चांदी दीजिए बेटी को, इससे आपके घर में बरकत होगी। 12 द्रव्यों में इसको लिया गया है, रुपया, चांदी, स्वर्ण, सोना। सोना वो है जो हवा में पवित्र हो जाता है। आपके हाथ में ये अंगूठी पुरुषों के लिए, श्रृंगार के लिए नहीं है। सूतक पातक वाले व्यक्ति को छूकर यदि शरीर सोने से टच में है तो व्यक्ति अपवित्र नहीं होता। पूजा में इसकी बड़ी महिमा है। बीच में उवासी आती है, आपको पता है, बहुत लोगों को आदत होती है उवासी ऐसे ठोकर मारते रहते हैं मुंह में। उसके लिए पंचपात्र, फिर भी मान लिया जावे वो कहीं व्यवस्था नहीं है तो जो थोड़ा बहुत कहीं स्वर्ण है, ये वायु में पवित्र हो जाता है, हवा में पावन हो जाता है। जिस जजमान के हाथ में सोने की अंगूठी है उसको कुसा की मुद्रा पहनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो पूजा में कुसा की मुद्रा पहनानी पड़ती है। तो सोने को महादान में लिया गया है। ये सोने का दान बेटियों को दो, जरूरतमंदों को दो। लोग हमें देते हैं, हमें क्यों दे रहे हो भाई? हमें सोने की जरूरत नहीं है, काहे को हमें दे रहे? आयोजक परिवार पहले ही दिन हमें अंगूठी पहना रहा था, इतनी बड़ी मोटी सी। जरूरतमंद तो लपक के ले लेंगे, मैंने तो बहाना बना दिया, कहा कि भगवान की शादी वादी हो तब पहना देना, और फिर पहनाएंगे तब कह दूंगा तुम्हारे पोते की सगाई हो तब पहना देना। मैं आफत क्यों लूँ, ये इतनी अंगूठियां इकट्ठा करूं, कमरिया में छोड़ाऊं, तो यहाँ सोचूं कहीं ताला ना टूट जाए। वैसे भी काफ़ी इकट्ठी हो गई हैं, थोड़ा टाइम मिलेगा तो सबको बेच बाच देंगे और लगा देंगे गौ माता के काम में, क्या करेंगे सो उसको रखा है। तो मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, ना हमें सोना दो, ना हमें चैन दो, ना हमें जंजीर दो, आप दे सको तो गौ माता को गोद ले लो, उसके पुत्र बन जाओ, उसके भक्त बन जाओ, गौ वंश को बचा लो। हमें 1000 रुपए की किलो की मिठाई खिला के क्या करोगे? एक हमारी दीदी थैला भर के लेके आई है सामान, बहुत दुनिया भर का ये सामान, ये पता नहीं काय काय के लड़ुआ, इतने सुंदर सुंदर गलीचा, इतने सुंदर सुंदर और पता नहीं क्या क्या। हमने कहा ये हम यही लटकाते रहेंगे, कहाँ इनको? एक ठेला आया वृंदावन से भर के तो लाखों रुपया उसमें खर्चा, ये और ये सब लटकाए लटकाए घूमो। हमारा तो 2 कपड़ों में चलने वाला काम है। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा, मैं अभिमान के साथ बिल्कुल भी नहीं कह रहा, भगवान की व्यासपीठ पर बैठा हूँ, धन वहाँ खर्च करो जहाँ धन का सदुपयोग हो रहा हो। तुम ये सब चीज़ें हमें दे दोगे, ये नंबर बनाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। जो चीज़ दी जावे वो प्रयोग में आनी चाहिए। तुम मेरी अंगूठी में पहना दोगे, मैं कमरिया में ले जाके पटक दूंगा, तुम्हें क्या मिलेगा? ठंडन। तुम्हें क्या मिलेगा? ठंडन पाल मदन गोपाल। सोना चांदी दो अपनी बेटी को, सोना दो अपने दामाद को। यहाँ बैठे हुए दामाद बड़े खुश हो रहे होंगे, कह रहे होंगे महाराज के लिए ताली बजाओ। यहाँ तो हम जैसे लोगों को तो आप कभी कुछ दे सको, तो कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो जाना इस धर्म के विकास के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए। आज ये जितने भी धर्म में हावी हो रहे हैं,
जिसको भी देख लीजिए हावी हो रहे हैं, इनके पास बुराइयों के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं किसी के धर्म की बुराई नहीं करता, मैं अपने धर्म की महिमा बता करके अपने धर्म को आगे की तरफ ले करके दौड़ लगाए हुए हूं। उसमें संघर्षशील हमारे साथ आप भी बनिए। आज वनवासी इलाकों में कितने भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हमारे साधु महापुरुषों ने, महात्माओं ने, पूज्य स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष, कितनी अच्छी अच्छी बात, गीता प्रेस तो इसी के ऊपर खड़ी हो गई थी। इसको कैसे भी बचा लीजिए। और आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गो भू तिल हिरण्य, और आगे बात कही बासो, बास कहते हैं परधान, कपड़ा। बेटी को सोना चांदी रुपया पैसा दें, जब जब बेटी घर आए उसको साड़ी दीजिए। वस्त्र का दान करने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। अभी हम चित्रकूट क्षेत्र में थे, हो सकता है टेलीविजन पर आपने सुना। आप धनवान लोग हैं, सच में आपको नहीं पता है कि गरीबी किसे कहते हैं, और भगवान करे पता भी नहीं होना चाहिए। रामायण में लिखा है गरीबी झेलना इससे बड़ा दुख नहीं है, संतों के साथ मुलाकात हो जाए, सानिध्य मिल जाए, इससे बड़ा सुख नहीं है। रामायण के उत्तरकांड में लिखा। उन गरीबों को हमने देखा है। बालाघाट क्षेत्र में एक जगह है पौनी बैयर, मलाजखंड। कथा थी, मुझे याद करना पड़ेगा, 2001 14 जनवरी से कथा थी। आज भी मुझे ध्यान है, एक कोई वनवासी भाई रोज कथा सुनने को आता, 3 दिन आया, चौथे दिन नहीं आया। आप यहाँ जितने भी बैठे हैं, एक एक बंदा बंदी मेरी निगाह में। कथा के बाद मुझे पूछ लेना कि हम कहाँ बैठे थे, तो मैं बता दूंगा आपको कि आप जहाँ बैठे थे। मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ से, आपको देख ही तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। तो मैंने उस व्यक्ति को पूछा, भैया तुम रोज कथा सुनने को आते थे, तुम 2 दिन से नहीं आए। वो रो पड़ा, उसकी आंख में आंसू आ गए। मैं नहीं समझा, मैंने कहा तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा महाराज हम, पता नहीं बैगा बोल रहा था। राज में बैगा कोई जाति है क्या है? ऐसा कुछ है क्या? होता है बैगा? हाँ, बैगा किसे कहते हैं? आदिवासी। अच्छा, हाँ। तो मुझे आज भी ध्यान है, वो बोलता है कि हम बैगा लोग हैं और बाबा इतनी गरीबी है, हमारे पास एक ही पाजामा है। पिताजी उस पजामा को पहन करके आए और मैं बिना पजामा के कैसे आता, बदन छिपाने को कपड़ा नहीं था। आज तो भगवान ने बहुत व्यवस्था कर दी है। ये शब्द सुनकर हम घंटों भर रोए होंगे। कितनी साड़ियां, कपड़ा लत्ता बांटा। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया। आपके घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाली आती है, उसकी बेटी पर 2 साड़ी आप उसकी बेटी के विवाह में आप दे देते हैं, कि हम लोगों को आप दे देंगे, उससे भी ज्यादा पुण्य, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा पुण्य जरूरतमंद के आप काम में आ जाते हैं। लेकिन बदले की भावना नहीं हो। हमने तेरी टिंकी के विवाह में 4 साड़ी दी, खबरदार आधा घंटा ज्यादा काम नहीं करके जा सकती। तो इससे अगर आप पुण्य हो गया, अच्छी, इन दीनों पर दया कीजिए। ईश्वर ने आपको संभ्रांत इसलिए बनाया, सेवा करने के लिए आपके आसपास। ये सिम महापुराण में अरे महादेव तो ये बाबा ही ऐसा है, ये तो अपने पास कुछ रखता नहीं। अम्मा ने कहा था मकान 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 मकान, विश्वकर्मा जी आए, बड़ा कंचन महल बन गया। कथा आती है, कंचन का महल बने। पहले तो बाबा ने कहा मेरे हाथ में हस्तरेखा ही नहीं है मकान की। का रेखा तो बनाई जाती है, मकान चाहिए। नहीं मानी मैया, तो विश्वकर्मा जी आए तो उन्होंने तो पल झपके के सोने का भवन तैयार। विश्वकर्मा जी ने कहा बोले बाबा को कि मकान बन गया, देख लेते। बाबा ने कहा जिसको जरूरत है उसको दिखाओ, मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं तो पीपल बरगद के पेड़ के नीचे ही ठीक हूँ। सो मैया को दिखाया तो वो भवन तो बड़ा आलीशान बना, दिव्य बना, और मैया मुस्कुराती हुई आई। तो कहा मकान तो बहुत अच्छा है, नहीं मुहूर्त निकाल दो। और अब हमसे नहीं पेड़ के नीचे रहा जाता, हम तो नए कंचन महल में ही जाएंगे।
तो ब्रह्मा जी को बुलाया, मुहूर्त निकलवा दिया उसका। का अब कोई पंडित चाहिए इसके गृह प्रवेश के लिए। तो उस जमाने में रावण बड़ा विद्वान था। रावण को बुलाया गया। रावण बड़े बड़े मंत्र पढ़े, गृह प्रवेश पूरा हुआ। बिना दक्षिणा की पूजा लगती नहीं। तो भोले बाबा तो जानते ही हैं कि मांगेगा क्या। वो क्या गुरु है जो चेले के हृदय की ना समझे। हाँ, फिर काय का गुरु जो चेले के हृदय में क्या चल रहा है उसको ना समझ पाए। चेले लोग बड़े होशियार बनते हैं, कहते हैं इनको कुछ नहीं पता, माथे पर लिखा क्या है और हृदय में चल क्या रहा है ये उस गुरु को पता होता है। साधक है, तपस्वी है, उसको पता होता है। तो शंकर तो भाप गए कि मंत्र कहीं जा रहा है और इसकी सोच कहीं जा रही है। तो शंकर जी ने कहा, बोलिए क्या चाहिए तुम्हें, दक्षिणा ले लो नहीं तो पूजा का हमें कुछ नहीं मिलेगा। रावण ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो कैसे ठीक है, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। कहा दे दोगे। अरे बिल्कुल दे देंगे, क्यों नहीं दे देंगे। तो त्रवाचा भरो। महादेव ने कहा दूंगा दूंगा। तीसरी बार कहा कि दूंगा। तो रावण ने कहा कि सोने के मकान का तुम क्या करोगे, दक्षिणा के रूप में इसको हमें दे दो। शंकर जी ने कहा दिया। और पार्वती को कहा देख हस्तरेखा, इसमें मकान है ही नहीं। महाशंकर ऐसा महादेव जो लुटाता है। महादेव ने कहा कमी तो नहीं रह गई। पार्वती मैया बहुत सुंदर, ये तो कामी था, बेकारी था। कहता मकान तो मिल गया, इसमें रहने वाली भी तो चाहिए। का क्या चाहते हो, गौरा का तुम क्या करोगे, इसे हमें दे दो। भोलेनाथ ने कहा चल ये भी दिया। आप रुपया पैसा दे दोगे, घरवाली थोड़ी दे दोगे उठा के। लेकिन वाह महादेव, तालीम शंकर के लिए, घरवाली। लेकिन ऐसा आप ना करना, वो तो महादेव है, वो महादेव है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। इस शंकर के लिए जितने भी शब्द ढूंढ के लाए जाएं उनकी विशेषता में कम पड़ेंगे। वो तो भगवान नारायण सामने चल करके आए थे और उन्होंने ये कह दिया था कि जिसको तू लेके आया है वो पार्वती नहीं, ये पार्वती की दासी है। रावण छोड़ के गया। माँ जगदम्बा ने कहा मैंने ये महल बड़े मन से बनवाया था और तूने एक रात भी नहीं रहने दिया। सुन दस्कंदर, तेरे भवन को जला करके मैं ही राख करूंगी, ये मैं वचनबद्ध होती हूँ। रावण ने कहा देख लेंगे। पर वो मकान भवन लेके, वो लंका वही तो है सोने की। अब निशाचर का बड़ा अतिक्रमण बढ़ रहा था। तो शंकर जी एक दिन तैयारी कर रहे थे। मैया ने पूछा कि बहुत बड़ी तैयारी में लगे हो, कहीं जा रहे हो क्या। शंकर जी ने कहा हम मृत्यु लोक जा रहे हैं थोड़े लंबे समय के लिए। क्यों 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 जा रहे हो। परमात्मा नारायण अवतार लेंगे और मैं उनकी सेवा में पहुंचूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। पार्वती मैया ने कहा हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमें संग लेके चलो। तो भोलेनाथ ने कहा हम तो बंदर बनेंगे, हम तुम्हें कहाँ लटकाए लटकाए घूमेंगे। तो पार्वती मैया बोली तुम बंदर बनोगे तो अपनी पूंछ हमें बना लेना, लेकिन हमें संग लेके जाना। तब से बताया जाता है कि पत्नी पति की पूंछ होती है। पत्नी पति की पूंछ, बंदर की पूंछ और मर्द की मूंछ। हाँ, दोनों का बड़ा कमाल है। मर्द को मूंछ ना हो और बंदर को पूंछ ना हो। पूंछ तो हमें अपनी पूंछ बना लेना। शंकर जी राजी हो गए। हनुमान, महादेव हनुमान बने और हनुमान जी की जो पूंछ है वो भगवती जगदम्बा बनी। इसलिए लंका को हनुमान जी ने थोड़े ही जलाया, लंका को हनुमान जी की पूंछ ने जला करके राख कर दिया, क्योंकि वो रावण ले गया था जबरदस्ती से। एक बार जयकारा बोलो भक्तु वत्सल भगवान की। श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय 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 जय। तो गोभूतिल हिरण्याज वासो धान्या गुणानि च। गैया, धरती, तिल, सोना, चांदी और वस्त्र, अन्न, गुड़, नमक, राम रस विशेष दानों में से है। कुसमांड, कुसमांड कहते हैं पेठा। एकादशी को पेठा खाया करो, उसका बहुत बड़ा महत्व है। लवण, नमक, कन्या द्वादशकम तथा 12वां दान है कन्या का दान, बेटी का दान। ये इस ग्रंथ में स्वयं
एक मैसेज में लिख के आया है कि हे मर्दो सुन लो, पतियों सुन लो, हम तुम्हारी पूंछ हैं। मैसेज में लिख के आ गया, हमारे बिना तुम बंडे बंडे ही दिखोगे। सही लिखा है, बिल्कुल बंडे ही बंडे दिखेंगे। से महापुराण की कथा बड़ी आनंदित मग्न कर देने वाली है। शंकर जी को क्या क्या चीजें पसंद हैं पूजा में वो देख लो। वर्णन किया गया है कि इनको तांबूल बहुत ज्यादा पसंद है। तांबूल से सुभोग मिलते हैं। तांबूल पान जर्दे वाला नहीं, उसमें लौंग इलायची रखिए, सुपारी रखिए, और ये पूजा में भगवान को चढ़ाई थे। था दऊ देव पूजाई पूर्ण भोग प्रदान पूर्व भाग पित्राणां तो निशी युक्ता प्रशस्यते। बहुत ध्यान से सुनिए, देवताओं को जो भी आप दिया जलाते हैं इससे पितृ तृप्यताम, पितृ इससे तृप्त होते हैं। शंकर जी के ऊपर जो पिंडी के ऊपर आप जल चढ़ाते हैं वो जलहरी से। एक बड़ी सुंदर बात कही है कि जब आप मंदिर में जो भी जिनके पास शिवालय है तो इसमें तो वर्णन पूजा के भी बड़े नियमों का वर्णन किया है। का पानी इस तरीके से डालिए कि वो जल जलहरी के ही आगे जा कर के गिरे। वर्णन किया है कि जो शिवालय में पूजा करते समय जो पानी जलहरी से नीचे गिरता है वह पानी पूरा का पूरा पितृलोक पहुंचता है। इसलिए पूजा करते समय जलहरी को नहीं रोकना चाहिए। जलहरी से जो बूंदें टपकती हैं, जो पानी गिरता है, वह पूरा का पूरा पितृलोक पहुंचता है। ऐसा शिव महापुराण में इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। देवता तृप्त होते हैं। नर्मदेश्वर पाषाण के शिवलिंग, नीचे की जलहरी चांदी की, यह पूर्वजों को तृप्त कर देती है। तांबूल से सुभोग देता है। नई वैद्य के द्वारा आयु की वृद्धि होती है। तो वर्णन है नई वैद्य भोग, मंदिरों में भोग, घर में भोग रोज लगे तो मही निवेदित। रामायण की चौपाई है। किसी भी देवता को भोग लगा रहे हो, कोई भी मंत्र नहीं आता, नेत्र बंद करें, भगवान को प्रणाम करके रामायण की यह चौपाई बोल दें। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, जय हो। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। बोलिए शंकर भगवान की।